श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट ए मैसेज, रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। मैं आज आपको अपनी फेलियर स्टोरी नहीं बताने वाली, मैं आपको वो मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो मैंने की अपनी 8 साल की प्रिपरेशन में। और अगर आपने वो अवॉइड कर ली ना, शायद आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। हेलो एवरीवन, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं 8 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ और इस टाइम में मैंने सीखा है ना कि सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, तुम्हें हार्ड वर्क के साथ सही स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगी, बल्कि रियलिटी बताऊंगी। शायद वो आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, बट वो बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो डायरेक्टली चलते हैं मेरी उन मिस्टेक्स पर जो मैंने की। फर्स्ट मिस्टेक, ओनली प्रीलिम्स प्रिपरेशन। हमें लगता है ना कि हमें पहले प्री क्लियर करना है, अगर प्री क्लियर हो गया तभी तो मेंस दे पाएंगे। तो पहले से मेंस की प्रिपरेशन क्यों करें, पहले प्री को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जब प्री निकल जाएगा तो मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे। बट ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम ना 10 दिन में मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो कि तुम प्री की प्रिपरेशन करने के लिए साल, 6 महीने, 4 महीने ऐसे दे रहे हो, और तुम्हें लगता है जो सिलेक्शन दिलाता है ना मेंस एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन तुम 10 दिन में कर लोगे, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए सही स्ट्रेटजी यही है कि तुम मेंस और प्री की प्रिपरेशन साथ करते चलो। सेकंड मिस्टेक, मॉक टेस्ट एनालिसिस। जब भी आप किसी की सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी, या आपको कोई भी गाइड करता है ना बैंक एग्जाम से रिलेटेड, तो एक ही बात बोलता है कि अगर तुम्हें स्पीड इंक्रीज करनी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस मॉक टेस्ट लगाते रहो, उनको देखो ही ना कि तुमने गलती कहाँ पे की है। इससे तुम्हारी स्पीड इंक्रीज नहीं होने वाली। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारा वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, और क्वेश्चन पे कितना टाइम दे रहे हो, वो नहीं पता चलेगा तो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो तुम्हारी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी। अभी जब हम किसी भी एप्लीकेशन पे टेस्ट देते हैं ना, तो तुम्हारा पूरा डेटा आ जाता है कि तुमने किस पे कितना टाइम दिया है, तुम्हें क्या जरूरत है स्ट्रॉन्ग करने की। इसलिए उसको अच्छे से एनालाइज करो, तुम्हारी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उनमें सुधार लेके आओ। जितना उनको सुधारोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। थर्ड मिस्टेक, वीडियोस के लूप में फंसे रहना। हमें पता है कि अगर एग्जाम क्लियर करना है ना, तो हमें अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए क्या करते हैं, एक टीचर का कोर्स लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर टेस्ट देते हैं। फिर टेस्ट देते हैं तो लगता है कि ये पोर्शन नहीं हुआ, फिर किसी दूसरे टीचर का कोर्स ले लेते हैं। फिर वहां से भी लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तो फिर किसी तीसरे टीचर को सर्च करते हैं जो अच्छा पढ़ाता हो। लेकिन टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं, तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि इसकी वजह से तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम ये कर सकते हो कि पहले एक टीचर का कोर्स लेकर इसको कंप्लीट करो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद तुम टेस्ट दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या तुम्हारा ये कंसेप्ट बचा हुआ है जो तुम्हारे टीचर ने नहीं करा है, तो उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करके क्लियर कर लो। उसके लिए एक टीचर का कोर्स, फिर दूसरे टीचर का कोर्स, उसके तीसरे टीचर का कोर्स, और पूरे दिन वीडियोस देखते रहना बहुत गलत है। उससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारे जो सिलेक्शन के चांस है ना, वो घटते ही चले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और सिलेक्शन जो होता है ना, वो प्रैक्टिस से होता है, ना कि वीडियोस देखने से। फोर्थ मिस्टेक, जनरल अवेयरनेस रिवीजन। हम सोचते हैं कि पहले हमें प्री क्लियर करना है, फिर हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, और जनरल अवेयरनेस तो मेंस में आती है। एक बार हमारा प्री क्लियर हो जाए, उसके बाद जो भी टाइम है हम सिर्फ जीए को पढ़ेंगे, और जीए पढ़ के हम एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेंगे जीए में। उससे क्या होता है, जब तुम एग्जाम में जाते हो ना, तुम देखते हो कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं पे गिर जाता है। क्योंकि या तो तुम उसको मार्क करने के चक्कर में गलत मार्क करके आओगे,
या छोड़ के आओगे? फिफ्थ मिस्टेक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम को इग्नोर करना। ये तो सुना ही होगा आपने कि अलजेब्रा और नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में ना इनका बहुत ज्यादा पोर्शन आता है, इनके ऊपर डीआई आती है, इनके क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक आता है, बट ये जो दो टॉपिक है ना, ये भर भर के आते हैं और तुम्हें इनकी नॉलेज होना ना और इन पे कमांड रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इनको ना पहले ऐड करो, इनकी ना अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, इनको बिल्कुल भी अवॉइड मत करो, पहली प्रायोरिटी लिस्ट में डालो। अगर तुम मैथ्स कर रहे हो तो सबसे पहले इनको कंप्लीट करो, अच्छे से इनके ऊपर कमांड करो। सिक्स मिस्टेक, क्रिटिकल रीजनिंग को अवॉइड करना। हमें लगता है ना कि अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग को करेंगे ना, क्या पता अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया उसको करते हुए, तो हमारे मार्क्स ना नेगेटिव में चले जाएंगे। इससे अच्छा है हम पजल कर लेते हैं। अगर पजल बनेगा तो कम से कम हमें ये श्योरिटी तो रहेगी कि हमारा नेगेटिव में नहीं जाएगा, सिर्फ जो सही होंगे उन्हीं को हम टिक कर पाएंगे। बट ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बेशक तुम पजल ना बहुत कम टाइम में बना लेते हो, बट इसकी क्या गारंटी है कि मेंस में तुम वही कम टाइम में पजल बना लोगे या पजल तुम्हारे बन ही जाएंगे। कई बार जब हम एक पजल में स्टक हो जाते हैं ना, तो आगे का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। और कई बार इतनी टफ रीजनिंग आती है ना कि तुम्हें सिर्फ मिसलेनियस के भरोसे रहना पड़ता है या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के भरोसे। और ये जरूरी है कि क्रिटिकल रीजनिंग के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पजल भी साथ साथ करते रहो, बन जाए तो अच्छा है, हमारे लिए तो बोनस पॉइंट है। लेकिन अगर नहीं बने तो कम से कम बैकअप प्लान तो रहे हमारे पास। इसलिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम के टाइम तक बहुत अच्छी हो जाएगी क्रिटिकल रीजनिंग और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये थी वो मिस्टेक जो मैंने की और जो आप अवॉइड करो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरी 8 साल की प्रिपरेशन ने मुझे सिखाया है कि अगर तुम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हो ना, तो वो तुम्हारी जो प्रिपरेशन जर्नी है ना, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। टाइम सबके पास होता है बट लिमिटेड होता है और तुम्हारा हर एक अटेम्प्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं अवेयर हूं अब अपनी गलतियों से। और आप गलतियां कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उन गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप सीरियस हो ना अपने सिलेक्शन को लेकर, तो अपनी गलतियों पर ध्यान दो, उनको सुधारो, उनको अवॉइड मत करो। लास्ट में, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर करना। और अगर आप रियल प्रिपरेशन कंटेंट देखना चाहते हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे वही कंटेंट शेयर करूंगी जो एक्चुअली काम करता है, जो मैं फील करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।